हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज महागुरु जी अनुज सर और सुनील सर के आशीर्वाद से हमारी टीम में एक और अचीवमेंट आई है। मेरे दोस्त, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, जब उन्होंने AWPL का प्लान देखा तो वो हमारे पड़ोसी थे। जब मैंने उनको अपने घर पे बुला के प्लान दिखाया, प्लान देखने के बाद उन्होंने बोला ठीक है सर, हम अपने घर पे जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात करके आपको बताएंगे, फिर हम आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। हम बहुत खुश हुए कि चलो ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा और काम करेगा। जब वो अपने घर पे गए, अपने मम्मी पापा से बातचीत किए तो उनके मम्मी पापा बोले देखो ये कंपनी है और वो विपिन जी हैं, आप देख रहे हो कब से जुड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है, आप रहने दो, इस सब कंपनी में काम मत करो, आप अपना चुपचाप पढ़ाई करो। और वो टीचर का काम करते थे तो उनके घर वाले बोले अपने छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ा रहे हो, खर्चे निकाल रहे हो, बस उसी को आप करते रहो। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके मना कर दिया, बोला सर हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं और हम इस काम को नहीं करना चाहते हैं। हम के कोई बात नहीं, एक बार अपनी मम्मी पापा से हमें मिलवा दो। उन्होंने बोला नहीं सर, जब मुझे नहीं करना है तो उनसे हम आपको क्या मिलवाएं। हम के चलो कोई बात नहीं दोस्त, आप रहने दो। मैं अपने पड़ोस होने की वजह से उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। बहुत सारे लोग होते हैं अपने पड़ोसी को ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, तो मैंने भी उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। उसके बाद हम अपने काम पे जाते रहे। बीच बीच में उन्हें फ़ोटो, मैसेज, कोई भी चीज़ हमारी टीम में आती थी तो उनको मैं भेजता रहता था। एक दिन उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर ये बताइए, आप इतना सब कुछ भेजते रहते हैं, क्या ये हकीकत है? हमने कहा हम तो आपके पड़ोसी हैं, आप कभी हमारे साथ चलिए, हमारे सेंटर पे देखिए ये हकीकत है या नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कभी और होगा तो हमें बताइएगा, हम चलेंगे। हम के ठीक है। ऐसे में होते होते दोस्त धीरे धीरे 2 से ढाई महीने बीत चुका था। 2-2.5 महीने के बाद एक दिन हम उनके घर पे फिर से गए। हम के मुझे राम बाबू जी से मिलना है, क्या आप उनसे मिलवा सकते हो? उन्होंने बोला अभी वो हैं नहीं, कहीं गए हैं, जब आएंगे तो हम आपसे बात करवा देंगे और आप उनसे मिल लीजिएगा। हम अपने घर पे आ गए और वो अपने घर पे आए, उनके घर वाले उनको बताए तो उन्होंने बोला कि देखो हम तो करने के मूड बना रहे थे, लेकिन उनका मार्केट में बहुत ख़राब काम होता है, उनको लोग बोलते हैं ये फंसाने वाला काम है, ये बहकाने वाला काम है, ये पैसा लगवाने वाला काम है, ये कंपनी बंद हो सकती है, मुझे इनके चक्कर में नहीं आना, मुझे इस काम को नहीं करना। मेरे दोस्त, उनके माँ बाप तो नेगेटिव थे ही थे। कुछ दिन के बाद मार्केट में सलाह लेते लेते वो भी पूरी तरीके से नेगेटिव हो गए और इस काम को उन्होंने ज्वाइन करने से एकदम मना कर दिया। लेकिन मेरी एक आदत थी, हमारे महागुरु जी अनुज सर और सुनील सर ट्रेनिंग देते थे और बोला करते थे कि आप लोग कम से कम 21 बार एक व्यक्ति का फॉलोअप करो। तो मैं लिखता रहता था कितनी बार उनका फॉलोअप हुआ है। हम 3 से 4-5 बार ही किए थे और उसके बाद हम उनके घर पे एक दिन गए, वो हमें देखे तो वो जो है हमको देखते ही छुप गए, अपने घर में ही चले गए और बोले कि बोल दो नहीं है। मैं देखा लेकिन मैं वापस चलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये आदमी छुप गया है तो मैं इनका जो है ये नहीं बोलूँगा कि वो घर में है, निकालो। मैं वापस आ गया। मैंने अपने सर को बताया, सर ने बोला आप उनका पीछा करते रहो, आने वाले समय में वो दमदार लीडर बनेगा। और मेरे दोस्त, आज उनकी बताई हुई बात सत्य हुई। हमारे सुनील सर जो भी बताते हैं हम लोग अपने जीवन में अमल करते हैं और आज नहीं कल उसका रिजल्ट भी सामने पाते हैं। तो मैंने उनका पीछा करते रहा और एक दिन उन्होंने अपने से हमें फ़ोन किया, बोला कि अच्छा ये बताइए आप आयुर्वेद का कोई मंजन उंजन बेचते हैं जो पायरिया को ठीक कर सके? हमने बोला हाँ हमारे पास है। उन्होंने बोला ठीक है, वो हमको चाहिए। हम के आइए मिल जाएगा। वो हमारे घर पे आए, हम सोचे उनको समझाएं और ज्वाइन करा लें। उन्होंने बोला देखिए हमको कंपनी ज्वाइन नहीं करना है, हमें पैसा लो, मंजन दे दो, ख़त्म बात। हम के ठीक है भाई। हमने मंजन दिया, मंजन लेके वो गए, अपनी मम्मी को मंजन दिए, मंजन हमारा उनको रिजल्ट दे दिया। डेंटोडॉक आप लोग सुने होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो डेंटोडॉक के बारे में नहीं जानते होंगे। आप भी एक बार मंगा के देखो, बहुत अच्छा डेंटोडॉक है। अब डेंटोडॉक उन्होंने यूज कराया, रिजल्ट पाया। अब हमें वो फ़ोन किया अपने से, बोले कि ऐसा है आपसे मिलना है। हम के ठीक है आइए घर पे। वो हमारे घर पे आए, 8 बजे रात आए। मैंने एक वीडियो दिखाया कि देखो दोस्त, पैसा दुनिया कमाएगी, तुम भी कमाओगे चाहे जहाँ रहोगे, लेकिन पैसे के साथ साथ में ये मान सम्मान नहीं कमा सकते हो। उन्होंने बोला कौन सा मान सम्मान? मैंने वीडियो दिखाया, मेरा प्रमोशन हुआ था 6ठे लेवल का, उनको मैंने दिखाया और बोला कि चलिए एक बार आप हमारी कंपनी की मीटिंग देख के आइए। मीटिंग देखने गए दोस्त। मीटिंग देखने के बाद उनका पूरी तरीके से डिसीजन चेंज हो गया। जो इस काम को बोलते थे कि फंसाने वाला काम है, वो भी कबूल लिए कि ये काम ज़िंदगी बनाने वाला काम है, ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, ये स्कीम नहीं है, ये बिज़नेस है, जो प्रोडक्ट सेल का बिज़नेस है, टीम वर्क का बिज़नेस है, सपोर्ट का बिज़नेस है। और मेरे दोस्त उस सोच के साथ उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। और काम ही नहीं किया,
आज उन्होंने यहाँ से अपना टोपाज लेवल हासिल किया। इसके पहले उनके जीवन में बहुत तकलीफ आया दोस्त। मेरी टीम में वो बहुत अच्छे लीडर निकले। जितना मैंने उनको पीछा किया था, उस पीछा करने में 6 महीना का समय मेरा बीता था, लेकिन इस 6 महीने में उन्होंने वो काम करके दिखाना शुरू कर दिया है जो अच्छे लीडर नहीं कर पाए। उनसे पहले वाले लीडर अपना साहस, अपना हौसला हार गए, लेकिन वो ठंडी गर्मी बरसात सब में झेलते रहे, काम करते रहे। कोई ट्रेनिंग कभी मिस नहीं किया, कभी किसी सीनियर की बात उन्होंने नहीं काटा, कभी उलझ के किसी से बात नहीं किया। अपनी टीम का सपोर्ट तो करते ही करते हैं, उनकी टीम के अलावा कोई अदर व्यक्ति भी उनसे मिल जाए, उसे भी वो हमेशा हौसला देते हैं कि भाई तू काम कर, SLPS का परिवार में है, जीवन बदलेगा, आने वाले समय में तरक्की तुम्हारी होगी। दोस्त, ऐसे व्यक्ति का आज जब टोपाज लेवल अचीव हुआ ना, मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने भी उनको जो है बधाई दिया। बधाई देने के साथ साथ मैंने उनके लिए कुछ ऑर्डर भी कर दिया। वो अभी आने में समय लगेगा, उनके प्रमोशन वाले दिन उन्हें मिलेंगे। अभी नई गाड़ी भी वो बुक कर चुके हैं, गाड़ी आने वाली भी है। मेरे दोस्त, जो आदमी बोला करता था काम फंसाने वाला है, आज वो इस ज़िंदगी में इस कामयाबी को ले चुका है कि अब लोग उसको बोलते हैं ये काम फंसाने वाला है। और आप शुरू करोगे, आपको भी लोग बोलेंगे ये काम फंसाने वाला है, लेकिन डरो मत। आप SLPS की शुरुआत करो और अगर आप शुरू कर चुके हो, तन मन धन से काम करो, सफलता आपकी तय है। आज थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, हमारी टीम में आज एक और नियम लग गया। आज एक और खुशी सेलिब्रेट करने के हम लोगों ने तौर तरीके निकाल लिया कि जब हम लोगों के टोपाज लेवल कंप्लीट होंगे, जब 7 दिन की इनकम 1.5 लाख रुपया बनेगी या उससे ऊपर की इनकम बनेगी, तो एक केक कटेगा। मिठाई तो बटेगा ही बटेगा, पर एक केक कटेगा। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं आज किस व्यक्ति का ये केक कटने जा रहा है, किस लीडर की मैं बात कर रहा था और किस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। ये 1,53,000 का केक कटिंग होने जा रहा है। सर की 7 दिन की कमाई 1,53,000 हुई है। और मेरे दोस्त, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर राम बाबू बिंद। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे पड़ोसी भी हैं, जो हमारा अच्छाई बुराई दोनों देखे थे और हमने भी उनकी देखा था और हम लोग मिल करके आज इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा कुछ हो पा रहा है तो केवल और केवल SLPS की वजह से हो पा रहा है, केवल और केवल संजीव सर के माध्यम से हो पा रहा है, केवल और केवल हमारे महिपाल गुरुजी, अनुज गुरुजी, शिव कुमार गुरुजी और सुनील गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हो पा रहा है। वरना मेरे दोस्त, हम ना कभी किसी के बारे में सोचते, ना केक काटते, ना 7 दिन की कमाई उसकी 1,53,000 करा पाते, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत, वो औकात, वो जज्बा नहीं है। अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे महागुरुओं के अंदर है, जिनसे सीख करके, समझ करके आज हम लोग ये कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आइए उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं। अगर इतना संघर्ष कोई करके यहाँ तक पहुँचा है तो उसका सम्मान भी कराते हैं। तो चलिए, हम जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। ये उनकी पूरी टीम है। आप लोग उनसे मिलने के लिए तैयार हो? यस। उनका सम्मान करने के लिए तैयार हो? यस। फूल फेंकने के लिए तैयार हो? यस। और अपने जीवन में भी ऐसा दिन लाने के लिए मेहनत करोगे? यस। कंपनी में टिके रहोगे? यस। लोग कुछ भी बोलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे? यस। तो जिंदगी तुम्हारी भी सेट हो जाएगी। आने वाले समय में 1,53,000 आपका भी आएगा। तो चलिए, जोरदार तालियों से वेलकम कराते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर राम बाबू बिंद। बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताओ, आज आपने 6 लेवल कंप्लीट कर लिया, कंपनी में टोपाज बन गए। जब आप पहले दिन इस बिज़नेस को देखे थे, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे? यही बता दो बस। गुरुजी, पहला नंबर तो मैं आपका पड़ोसी हूँ, हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें जान रहा था, देख रहा था। और लोग बोल रहे थे गुरुजी, हमसे ज़्यादा हमारे घर वालों को बोल रहे थे। जब मैं आपके घर प्लान देखने गया था, लोग बोले यार ये फंसने वाला काम करता है, मत कर। हाँ। ये भी बर्बाद हो रहा है, तुमको भी बर्बाद कर डालेगा। हाँ। तो उस समय यही सब चीज़ें सोच के हमारे घर वाले भी मना करने लगे कि अब उनके जीवन में अगर तरक्की हो जाएगी तो फिर करना। हाँ। और जब
मैं अपने आँख से देख के आया गुरुजी तो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप क्या देखे थे अपने आंखों से मेरे जीवन में? गुरुदेव मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो आज मेरे जीवन में वही आपके जीवन में एक दिन देखा था। देखो दोस्त, जब मेरा 6 लेवल कंप्लीट हो, यानी कंपनी में जब मैं टोपाज बना था, इनको लेकर के मैं गया था, क्योंकि ये 6 महीना मेरी बात नहीं माने थे और मैं महागुरु जी अनुज सर और सुनील सर के आशीर्वाद से उनकी बात को मान के 6 महीना 3 दिन में इस कंपनी में टोपाज लेवल हासिल किया था। तो मैं अपने प्रमोशन में इनको लेके गया था। जब मेरा सेलिब्रेशन हुआ, जब मुझे 1.5 लाख का चेक मिला, उस दिन राम बाबू जी इसी जीवन को देखे थे जो आज इनका हो रहा है। अभी तो ये छोटा सा प्रमोशन है, अभी 1 मार्च को भी इनका प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद इनकी कार भी बुक हुई है, कार आने वाली है। और फिर से देखिएगा ज़िंदगी क्यों बदलती है, कैसे बदलती है और कैसे राम बाबू जी की बदली है। तैयार हो आप सब लोग इनके लिए? अब मैं थोड़ा सा राम बाबू सर का ना अपने कोर से सम्मान कराऊंगा। पहले मैं खुद ही आज इनको माला पहनाऊंगा, फिर इनका केक कटवाऊंगा, तब इनका मुंह मीठा कराऊंगा। तो राम बाबू सर के लिए ताली हो जाए एक बार। और हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और नदीम सर आ रहे हैं, आइए। आशीष सर आ रहे हैं, नदीम सर बनाइए। अब थोड़ा सा देखो साथी, अब उस केक के पास ले चलते हैं। नदीम सर, केक दिखाया जाए? जाओ सर, केक दिखाया जाए पहले। और राम बाबू सर आइए। और ये रहा राम बाबू सर का केक, 1,53,000 का। अब हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि ये खाते में जाए, है ना। और हम लोग फिर जो है वो ले आओ जी, चाकू भाला किधर है? पहले कटिंग होगा, कहाँ रखे? चलो राम बाबू सर, 1,53,000 आया है। अगला जल्दी से 2,36,000 30,000 कब आएगा? मुझे 6 महीने के अंदर हमारा कंप्लीट होगा। 6 महीने के अंदर में राम बाबू सर ने कमिटमेंट किया है कि अपना 7वां लेवल भी होगा, 2,30,000 का चेक भी आएगा। तो चलिए जोरदार ताली हो जाए राम बाबू सर के लिए। ओके, कोई बात नहीं, चलो कटिंग करो। आशीष सर नहीं समझोगे, ताली बजाओ जी। और सबसे पहले हम राम बाबू सर को खिलाते हैं एक फूल ही पूरा। बजाओ ताली जी। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़े। देखो, सबसे शुभ होता है लड्डू, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। ताली लगाओ, ताली पूरा खाओ सर। अभी हम राम बाबू सर के ना कोर से मिलवाते हैं। कोर से मिलवाने से पहले एक लीडर से मिलवाएंगे। मेरे दोस्त देखो, ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, फंसने फंसाने का बिज़नेस नहीं है। मैं इस पर एक वर्ड बोलना चाहूँगा जो आज राम बाबू सर का हुआ है। जब हम लोग तैयार होकर के बिज़नेस करने जाते थे तो हमारे पड़ोस के लोग या हमारे जानने वाले पहचानने वाले हम लोगों को दूर से आपस में बोलते थे, वो देखो फंसाने वाला जा रहा है। क्या बोले थे? वो देखो फंसाने वाले जा रहे हैं। मेरे दोस्त उस समय ना बड़ी तकलीफ़ होती थी, बड़ा दुख होता था। लेकिन दोस्त आज उन लोगों को हम लोग जब देखते हैं ना, तो कोई दिल्ली में जाके फंसा है, कोई मुंबई में जाके फंसा है, कोई आगरा में जाके फंसा है, कोई हरियाणा में जाके फंसा है। 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दे रहा है 15,000 20,000 के लिए। और हम लोग अपने घर परिवार में हैं, तीज त्यौहार में हैं, कहीं भी जाना हो हर जगह साथ में हैं, शादी विवाह पार्टी की एंजॉय भी ले रहे हैं, साथ में उनसे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। बस फ़र्क है सोच का, देखने का, नज़रिया का। क्योंकि दोस्त शुरुआत में हर कोई हम लोगों को बोला करता था कि दोस्त ये सब फंसाने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम एक ही बात बोलते हैं, हमने राम बाबू सर को फंसाया, आज 1.5 लाख रुपए कमाए। राम बाबू एक लेडीज़ है। आइए जोरदार तालियों से उनका वेलकम कराते हैं मिस कल्पना पाल। कल्पना पाल जी, हमने राम बाबू जी को फंसाया, इन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाया। राम बाबू जी ने कल्पना पाल को फंसाया, इसने भी 1.5 लाख रुपया कमाया। और मेरे दोस्त ऐसे अगर 1.5 लाख रुपया मिल सकता है फंसने से, तो मैं बोलता हूँ पूरा हिंदुस्तान को फंसाना चाहिए, ताकि सबको
बाद अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये फंसाने वाला काम है। क्योंकि मेरे दोस्त एक ही बात मैं बोलूँगा, जब हम लोग तैयार होकर के जाते थे तो लोग बोलते थे वो देखो फंसाने वाला जा रहा है। क्या जा रहा है? फंसाने वाला। वो देखो जा रहा है फंसाने वाला, वो देखो जा रहा है फंसाने वाला। और आज हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ मिलता है इसी तरीके से फूल और माला। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायल होगा इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो